जो हर साल मनाते हैं हम लोग, उसी तरह में ये हम लोग का स्वतंत्रता दिवस 80वां है, जिसको हम एक त्योहार हर्षोल्लास के रूप में मना रहे हैं। और सर से आग्रह करेंगे प्रधानाचार्य से वो जल्द से जल्द आए, क्योंकि समय काफी हो गया है। जो भी राजनीति के लिए नामित विद्यार्थी है वो यहाँ पर आ जाए। जो भी राजनीति के लिए नामित विद्यार्थी है वो यहाँ पर आइए। जो भी राजनीति होगा उसके बाद सब नेता बनाएंगे और उसके बाद हम लोग झंडे को सलामी देंगे। उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। सबको तालियों से स्वागत किया जाए। मेरी जज्बातों से इतना वाकिफ है मेरी कलम, मेरी जज्बातों से इतना वाकिफ है मेरी कलम कि इस भी लिखता हूं तो इनकलाब लिख जाता है। शहीद भगत सिंह की भक्ति है आप, जिन्होंने अपने प्राण अपने जीवन को इस भारत भूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। इसलिए आए हुए सभी अतिथियों के पहले मैं उचित समझा हूं कि वीर सपूत शहीद भगत सिंह को पहले याद करूं, फिर मैं अपने इस विद्यालय परिसर में इस महान पर्व के अवसर पर पधारे हुए हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस तिरंगे के नीचे हम लोग कतारबद्ध हैं, श्रद्धा सुमन के साथ समर्पित हैं। इस पर्व को मनाने के लिए यह दिन, यह अवसर एवं ही नहीं मिला। इस अवसर को पाने के लिए हमारे हजारों एवं कहें तो लाखों भारत मां के सपूतों ने अपने जान गंवाए, अपनी जान की बलि दे दी। कितनी मां ने अपने गोद को सुना कर दिया, कितनी मांगे सुनी हो गई, कितनी बहनें भाई रहित हो गई। तब जाकर यह भारत की भूमि आजाद हुई और आज हम एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में, एक स्वतंत्र देश के पावन भूमि पर इस पर्व को मना रहे हैं। आपको पता है आज का दिन स्वतंत्रता दिवस का 80वां यह स्वतंत्रता दिवस है, यानी 79वां वर्षगांठ अपनी स्वतंत्रता का हम लोग मना रहे हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि हम आजाद 79 वर्ष पहले हो गए थे। आजाद केवल हो जाना पर्याप्त नहीं था, उस आजादी को कायम रखने के लिए उसके बाद के, उस पीढ़ी के बाद के जो भी वीर सपूत, जो भी नायक, जो भी नेता, जो भी विद्यार्थी, जो भी किसान देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए अपना योगदान दिया है, वे लोग भी नमन के पात्र हैं। हम सभी नागरिकों का यह परम कर्तव्य है कि हमारी जो स्वतंत्रता मिली है, हमको जो तिरंगा का गिफ्ट मिला है, हम जो एक स्वाधीन अपने आप को कहलाते हैं, उसको बरकरार रखने के लिए अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा, अपना कर्तव्य, अपना आचरण, अपना कार्य, अपना धर्म, इस पर कायम रहे। हमारे बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। हमारे बच्चों से कोई भी पूछेगा, जो हमारे सामने बच्चियां खड़ी है, पूछेगा कि आपका धर्म क्या है, तो कोई यह उत्तर नहीं देगा कि हम हिंदू हैं। कोई यह उत्तर नहीं देगा कि हम मुसलमान हैं, चाहे ईसाई मेरा धर्म है और हिंदू मेरा धर्म है। जब बच्चों से पूछा जाएगा तो कहेंगे कि आपका, पूछा जाएगा कि आपका धर्म क्या है, तो तुरंत उत्तर देंगे कि मेरा धर्म अनुशासन में रहना, अनुशासित ढंग से पढ़ाई करना और देश की सेवा करना है। तो केवल यह परिभाषा विद्यार्थी तक सीमित नहीं है, यह परिभाषा इस भारत भूमि के प्रत्येक नागरिक के लिए है। हमारा यह धर्म बनता है कि हम अपने लिए करें, ईमानदारी से करें, स्वार्थ से परे हटकर काम करें, तो निश्चित रूप से वह देश की सेवा होगी। जब आप आगे ईमानदारी से बढ़ेंगे, जब आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, विद्यार्थी जब अच्छी पढ़ाई करेंगे, किसान जब अच्छी खेती करेंगे, नेता जब अपने ईमानदारी और नैतिकता पर रहेंगे, शिक्षक अपने कर्तव्य का सही पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से यह देश की विकास की गाड़ी कभी रुकेगी नहीं। तो यह भारत भूमि, यह पावन भूमि है जहां का प्रत्येक नागरिक अपने आप को सीमा पर लड़ने वाला सिपाही समझता है। 79 वर्षों की अवधि में हमारा देश वैसा नहीं रहा जब पराधीन था। हर तरफ स्वतंत्रता का, अपने शासन का असर दिखता है। हमारी सारी योजनाएं देश में लागू हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं, फैक्ट्रियां बैठ गई हैं, शिक्षा का प्रतिशत कई 100 गुना बढ़ा है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। देश भारत के विकास की डंका विश्व में बोलता है। यह हमारे पुनीत कर्तव्य और हमारे नेताओं का, हमारी सरकार का यह प्रतिफल है कि हम लगातार विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जब भारत आगे बढ़ा तो बिहार पीछे रहेगा क्या? बिहार भी आगे बढ़ा है, बिहार भी बहुत आगे बढ़ा है। पहले से तुलना यदि हम करते हैं तो इसके लिए बहुत समय लगेगा। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और कानों से सुन सकते हैं कि पहले, आज से 80 साल पहले, आज से 100 साल पहले बिहार कैसा था, किस तरह फटेहाल था। आज हम विकसित बिहार में जीते हैं। तो जब बिहार आगे बढ़ा तो सिसवा पश्चिमी भी आगे बढ़ा। यह विद्यालय भी आगे बढ़ा। यह पावन भूमि भाग्यशाली है जो पहले एक प्रारंभिक विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, कालांतर में यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय होता है। फिर देखिए भाग पलटना, फिर यह उच्च विद्यालय होता है, तदोपरांत यह उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी इंटर स्तरीय विद्यालय होता है।
यह विद्यालय अपने कम संसाधनों में, सीमित साधनों में बहुत अपने आप को विशेष रूप में संजोया है। इस विद्यालय की छाप जिला पर है। यहाँ के बच्चों के अनुशासन का, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई का, यहाँ के बच्चों का मैट्रिक में अंक लाने का आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके चलते यह पूरा विद्यालय गौरवान्वित है और यह पूरा शिक्षा समाज ही नहीं, यह गांव, यह अंचल आप लोगों के चलते अपने आप को गौरवान्वित समझता है। हम जब भी अपने विद्यालय की विकास की बात करते हैं तो अपने अभिभावक लोगों से गिना दूं कि यहाँ का जो रुझान है, हमारे माननीय अतिथि लोग हैं, भले इस ग्राम के हैं, शायद इस बात को नहीं जानते होंगे। आप जानते हैं कि प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खुल गए हैं। अगल बगल में कई विद्यालय हैं, लेकिन आप लोग मिलाइएगा कि 6वीं 5वीं के हाई स्कूल में, इसके इंटर कॉलेज में जितने छात्र हैं उतने किसी नवसृजित उच्च माध्यमिक विद्यालय नए इंटर कॉलेज में नहीं है। यह निश्चित रूप से यहाँ के शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा, इस जगह का प्रभाव, शिक्षकों का मेहनत और आप लोगों के सहयोग से जिस पद पर मैं हूँ उसे कर्तव्य का पालन, इसका उत्तरदायित्व हो सकता है। मैं आप लोग से यह अपेक्षा करता हूँ अपने विद्यार्थियों से कि लगन से, मन से अपने धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने अभिभावक अतिथियों से हम अपेक्षा करते हैं कि इस विद्यालय की प्रगति के लिए, इस विद्यालय की उन्नति के लिए आप लोग भी जितना हो सके अपना सहयोग, अपना योगदान मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, निश्चित रूप से देने का काम करेंगे। बहुत लंबा भाषण की आवश्यकता नहीं। आखिर भाषण इस 15 अगस्त और 26 जनवरी पर नहीं होगा तब कब होगा? तो मैं अपने बात को संक्षिप्त करता हूं और अंत में यही कहना चाहता हूं कि सपना संजोए अच्छे तरह, क्योंकि बहुत भयंकर हमारा भूत था। सपना संजोए अच्छी तरह, क्योंकि बहुत भयंकर हमारा भूत है। जो न्यूछावर करे जहां अपनी जमीन पर, वहीं भारत मां का सपूत है, वहीं भारत मां का सपूत है। सबसे न्यारा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। जय हिंद, जय भारत। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सहीना खातिन को, वो आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। आ जाओ। ले अले ले नहीं दादा ना खाया दादा ले ले कर दे मोबाइल ये यार ना दोसर एगो मोबाइल ले लिया सर जी ना घुमाए वाला ऑप्शन ना डूब जते बीच में तो नहीं कर दे तुझ पे दिल कुर्बान है ए वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे
मोबाइल बा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक सांस लड़े वो, जब तक सांस लड़े वो, अपनी लाश बिछा दी, अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे भर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। माँ बाप के अधिकारों को दुनिया देगी, इस तरह सभी लोग जिनका लोन सब क्लास है अपने उसी क्लास में बैठेंगे। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर मोरे सारी सबसे बढ़िया हो शुभकामनाएं ये देती में हूँ। बहन को रंजा कोने के रोशन सर जी के मुझे अच्छा लगा दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। स्वतंत्रता दिवस हमारे इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इस दिन यानी कि 15 अगस्त को हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और देश की आजादी के लिए अपना जान तक कुर्बान कर दी। साथियों, आज हमारा देश भारत हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। आज हमारा भारत हर दिन अलग अलग क्षेत्रों में नया अध्याय लिख रहा है। आज हमारी सैन्य ताकत इतनी अच्छी है कि दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद हमारा देश भारत अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा हुआ है। हमारी सबसे बड़ी ताकत विविधता में एकता है, हम सब एक हैं। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन हम मिलकर करें दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। आजादी के दिन हम मिलकर करें दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ भाषण देने नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ उस जज्बे को जगाने जो हर हिंदुस्तानी के खून में दौड़ता है। यह 15 अगस्त सिर्फ भाषण नहीं है, यह वह दिन है जब भारत ने दुनिया को बता दिया था कि हम ना कभी झुक सकते हैं और ना ही टूट सकते। जब अंग्रेजों ने हमें दबाने की कोशिश की, तब इस मिट्टी ने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे शेर पैदा किए, जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, लेकिन देश को कभी झुकने नहीं दिया। साथियों, आज हम आजाद है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में आजादी की कीमत समझते हैं? अगर देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षित और बेरोजगारी और अगर लोग अपने फर्ज से भाग रहे हैं, तो याद रखें, यह हमारी आजादी नहीं है जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपना खून बहाया था। आज जरूरत है एक नई जुनून की,
एक नई आग की जो हर युवा के दिल में जलनी चाहिए। अगर तुम विद्यार्थी हो तो देश में पढ़ाई में देश का नाम रोशन करो। अगर तुम काम करते हो तो देश को मजबूत बनाओ। अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो देश के लिए खड़ा होना सीखो, क्योंकि यह देश किसी एक का नहीं, हम सबका है और इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। और कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूँगी। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे खालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियाँ की चोटियाँ चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। जय